मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। और रविवार के इस सुबह आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब कोई जीवित हैं और प्रभु की महिमा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। और प्रभु हमारे मध्य है, क्योंकि बाइबल कहती है जहां दो या दो से अधिक एक मन एक चित्त होकर के प्रभु की महिमा करते हैं वहां मेरी उपस्थिति होती है। और हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। भले हमारी दूरियां बहुत हों, हम यूट्यूब के माध्यम से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, भजन को गा रहे हैं या गाएंगे, ये एक अलग आभास है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, हमारे हृदय में, हमारे नज़दीक है। हम ऐसा विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ आइए हम अपने स्वर को झुकाएं और प्रार्थना में उस प्रभु को अपना प्राण, आत्मा, शरीर सब कुछ समर्पित करें। आज प्रातः फिर से प्रभु हम सबों को आशीष देने जा रहा है, इस बात का विश्वास करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Glory to God. हाँ मेरे प्रभु, आज से, अभी से प्रभु हमें ऐसा मिट्टी की तरह बना प्रभु, जिसकी अपनी मर्जी नहीं, जिसका अपना मकसद नहीं, जिसका अपना योजना नहीं, जिसका स्वयं का अपना जीवन नहीं, बल्कि आप जैसा चाहते हैं प्रभु। आप जिस आकार में प्रभु हमें तैयार करना चाहते हैं प्रभु, जिस आकार में प्रभु हमें ढालना चाहते हैं आप प्रभु, पिता हम समर्पित करते हैं अपने आप को। हमने अपने प्राण, आत्मा, शरीर सब कुछ आपको डेडिकेट करते हैं प्रभु आज की सुबह। पिता
हम अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए आपसे सामर्थ्य चाहते हैं। हम अपने अभिलाषाओं को त्यागने के लिए प्रभु हम आपसे उस अनुभव को चाहते हैं प्रभु, जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं। आपके नेतृत्व को चाहते हैं, आपके दिशा निर्देशन को चाहते हैं प्रभु। हम जितने भी बुजुर्ग, जवान और बच्चे पिता तेरे इस आराधना के अंदर जुड़ करके आपकी महिमा कर रहे हैं पिता, एक एक जन को प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। एक एक जन के मन को, हृदय को प्रभु तैयार कर। पिता परमेश्वर, हमारी आराधना आपको कबूल हो, हमारी उपासना का तरीका प्रभु आपको भाए, हमारी स्तुति सुगंधित द्रव्य की तरह आपके नथनों में जाए प्रभु, और आप स्वर्ग सिंहासन से हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित, सामर्थी, एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को परमेश्वर मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। अभी हम इस समय एक विशेष गीत को सुनने जा रहे हैं। हम लोग उस भजन को गुनगुनाते हुए, गाते हुए प्रभु की महिमा करें, और प्रभु हम सबों को निश्चित अगुवाई करेगा और हमारी आत्मा को उत्साहित करेगा। सो आइए उस भजन को हम लोग गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। दुनिया के लोगों
मुझे आशा है कि प्रभु इस भजन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दिया होगा। आप प्रफुल्लित हुए होंगे और उस प्रफुल्लता में आपके जहन में इस बात का आभास या इस बात का उत्साह प्रभु भरता होगा कि आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अब प्रभु की मर्जी से चलना चाहते हैं। सो आइए प्रभु की मर्जी को हम उसके वचन से सुनने के लिए तैयार हो। आज मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन को, जो जीवित कलाम है, उस खुदा के उस वचन के द्वारा उस जलाल को हम महसूस करें, उसके मन्ना को हम महसूस करें जो प्रभु हमारे लिए आज के दिन निश्चित किया है। निश्चित पिछले सप्ताह आपने अपने उत्तरदायित्व को समझा कि कैसे परमेश्वर जब हमें मंदिर बनाया है तो परमेश्वर हमारे लिए उत्तरदायित्व भी रखा है, जिम्मेवारी भी रखा है। लेकिन कई बार हम उस उत्तरदायित्व को, उस जिम्मेवारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी उतावली से करना चाहते हैं। इसे कहते हैं कि जल्दी प्रतिक्रिया या फिर प्रतिफल आने की हम दौड़ में लग जाते हैं और हम प्रयास करते हैं कि हमारे पास जल्दी सब कुछ रिवॉर्ड की तरह आ जाए, या हमें दूसरों के साथ दूसरे हमें प्रोत्साहित करें या दूसरे हमारे बारे में ये कहें कि वाह बहुत अच्छा है, आप प्रभु के काम में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु की जिम्मेवारी को आप समझ रहे हैं, प्रभु के लिए आप तैयार होकर के उसके लिए समर्पित हो रहे हैं। लेकिन सावधान, उसी समय आपको ये समझ लेना है कि जो आप उत्तरदायित्व आपको दी गई है, उस उत्तरदायित्व बड़ा मामूली उत्तरदायित्व नहीं है, बड़ा जिम्मेवारी भरा उत्तरदायित्व है जिसको कि बड़े ही संजीदगी के साथ निभाना है। अगर हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और उसके चौथे पद को पढ़ें तो आपको थोड़ा समझने में ज्यादा आसान होगा। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, तीसरे पद से मैं पढ़ रहा हूं। अपने दुख भोग के पश्चात प्रभु यीशु मसीह उनके ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह का जब मृत्यु उपरांत जब वो जी उठा, तब उसने कई ठोस प्रमाणों के साथ लोगों के सामने प्रकट किया अपने आप को। और ये 1-2 दिन नहीं लिखा है, और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। जो लोग को परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा था, अपने आप को प्रकट कर रहा था, उनसे वो अपने बारे में नहीं बात कर रहा था बल्कि परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के विस्तार की बात कर रहा था, परमेश्वर के राज्य को समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि परमेश्वर का राज्य कैसा है और परमेश्वर के राज्य में कैसे जाना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें और क्या करना है। और उसके लिए उसने एक कंडीशन रखा। अगर चौथा पद पढ़े तो उसमें लिखा है, उसने उन्हें एकत्रित कर करके ये आज्ञा दी। सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। आज हम अलग अलग कलीसिया, अलग अलग झुंड, अलग अलग नेतृत्व, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स, अलग अलग पदों के आधार पर हम कलीसियाओं का निर्माण करते हैं। और उन कलीसियाओं के निर्माण में जब हम कलीसिया का निर्माण करते होते हैं तो संभवतः कई बार हम
अपने उस उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं, वरन हम दूसरे उत्तरदायित्व की तरफ बढ़ जाते हैं और हमारा लक्ष्य, हमारा केंद्र, हमारा मुख्य बिंदु हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कलीसिया में जुड़े। और हम इस बात का नजरअंदाज कर देते हैं कि जो कलीसिया के अंदर लोग जुड़ रहे हैं, जो इकट्ठे हो रहे हैं, क्या वो सच में प्रभु के नाम से डेडिकेट होकर के या समर्पित होकर के प्रभु की महिमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और उस उत्तरदायित्व में कुछ अपना मिलावट करना शुरू करते हैं, और परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबको एकजुट किया। हम अलग अलग संस्थाओं में आराधना करें, अलग अलग भवनों में प्रार्थना करें, अलग अलग रीति रिवाजों से प्रार्थना करें, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स को हम फॉलो करें, ये आधार नहीं है। आधार ये है कि हम प्रभु में एक हैं और प्रभु ने हमें वचन के आधार पर कलीसिया बनाने का या अलग अलग पदों को हम सेलेक्ट कर करके उस आधार पर हम कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर बड़ा सावधान होने की बात है मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों, जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक है, परमेश्वर की आत्मा एक है, परमेश्वर की मनसा एक है, परमेश्वर की योजना एक है और परमेश्वर का राज एक है। तो हम फिर अलग अलग विचारधाराओं से कब बाहर निकल करके एक होंगे? अब ये समय है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। परमेश्वर का आगमन बिल्कुल ड्योढ़ी पर है मेरे अजीजों। कब आ जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन उससे पहले हमें संगठित होना है, हमें एक होना है, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को एक करना है, जिससे कि हम प्रतिफल पा सकें। अब यहां पर लिखा है कि उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दिया कि यरूशलेम को ना छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना। मेरे अजीजों, प्रतीक्षा करना, मैं बार बार इस शब्द पर जोर डाल रहा हूं, इसका एक मतलब है प्रतीक्षा करना। हम कई बार उतावली से अपनी सेवा करना शुरू करते हैं, कई बार हम प्रचार करने में उतावली करते हैं, कई बार हम अपने उत्तरदायित्व को जो प्रभु ने हमें दिया है, उस उत्तरदायित्व में हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, और उस उत्तरदायित्व के अंदर हम सब कुछ कहना चाहिए कि बिल्कुल चुटकी बजाते पूरा हो जाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ये काम करें। लेकिन अगर हम प्रतीक्षा या पेशेंस से या धीरज से काम नहीं करते तो उसका परिणाम फिर उल्टा होने लगता है। फिर जो कलीसियाई उत्तरदायित्व या वचन प्रचार करने की जिम्मेवारी या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जिम्मेवारी हमें दी गई है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो दूसरों को भी सिखाओ। दैट मीन्स कि प्रभु के वचन को जो हमने सीखा है, समझा, जाना है, अनुभव करते हैं, उनको बताने के साथ साथ हम बड़े उतावली से उनको प्रभु में लाने का प्रयत्न ना करें, बल्कि धीरे धीरे इस बात को बताएं कि हमने प्रभु को कैसे पाया। आप अपनी छोटी छोटी गवाहियों के साथ अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर सकते हैं और अगला भी उन बातों के अंदर विश्वास में आकर के, प्रभु के नजदीक आकर के अपने आप को एक मंदिर के रूप में पाएगा। मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आपको उत्तरदायित्व दिया गया है कि आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो दूसरों को भी सिखाओ, बताओ, चेले बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इस काम को करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। तो जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें उतावली नहीं दिखाना है, बल्कि उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी है कि हम
सही में प्रभु के काम के लिए तैयार है कि नहीं है। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि हम जो उत्तरदायित्व प्रभु ने हमें दिया है, उस उत्तरदायित्व को या उस उत्तरदायित्व के लिए, उस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए, उस आज्ञा के पालन के लिए, उस जिम्मेवारी के पालन के लिए हम परिपक्व हुए हैं कि नहीं हुए। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी है, इसके लिए हमें रुकना है, धैर्य रखना है, और जब समय आएगा तो प्रभु हमें स्वयं भेजेगा, स्वयं उत्तरदायित्व को हमारे जीवन से पूरा होने देगा। लेकिन उससे पहले हमको अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए प्रभु से यह कहना है कि प्रभु हमें अपनी योजना के तहत जो उत्तरदायित्व हमारे कांधे पर डाला है, अब हमारे जीवन को तैयार कर प्रभु, आपके मंदिर होने के नाते प्रभु हमें तैयार कर प्रभु, हमें सजा सवार प्रभु, हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा को भर प्रभु, ताकि हम आपकी सेवा को बड़ी ईमानदारी के साथ कर सकें। बहुत लोग उतावले हो जाते हैं। मैं दूसरे कलीसियाओं की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर आपको आलोचना लग रही है तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत खरा है और बहुत ही सीधा सीधा बात करता है। इसलिए हम प्रभु के अगर मंदिर हैं और प्रभु हमें इस बात के लिए दृष्टिकोण रखता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो इस बात के लिए जरूर तैयार रहे कि जो जिम्मेवारी, जो उत्तरदायित्व प्रभु हमें हमारे मंदिर होने के नाते हमें सौंपा है, दिया है, उसके लिए हम बड़े जल्दी से उतावली होकर के बाहर न निकल जाएं, लोगों को बताना नहीं निकल जाएं, लेकिन हमें बड़े ही सतर्कता के साथ प्रतीक्षा करते हुए अपने आप को पहले तैयार करना है और प्रभु से कहना है, प्रभु हम तेरे मंदिर हैं, तूने मुझे जिम्मेवारी दी है और मैं इसके लिए तैयार हूं, और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि तू मुझे तैयार कर। और प्रभु तैयार करेगा, छोड़ेगा नहीं। उसका वायदा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, जो बातें मैंने सिखाई हैं उन दूसरों को सिखाओ, और इस काम को करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, छोड़ेगा नहीं। और आज भी जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें तैयार कर रहा है, प्रभु एक बड़ी चुनौती दे रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रभु आने वाला है और जल्द आएगा। उससे पहले कि प्रभु आ जाए हमें तैयार हो जाना है, बहुत जल्दी आने वाला है। अगर हमारी तैयारी बड़ा यूं कह लीजिए कि हम जिम्मेवारी तो ले लिए हैं लेकिन हमारी तैयारी अधूरी है, तो प्रभु हमें नेग्लेक्ट कर देगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वचन ये कहती है। आइए उन वचनों की तरफ आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जिससे कि आप परमेश्वर की बातों को समझ सकें और परमेश्वर के वचन से उत्साहित होकर के अपने जीवन के परिपक्वता के लिए या मैच्योरिटी के लिए या फिर अपने मैच्योर अवस्था के अंदर अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य दे सके। सो आइए सबसे पहला वचन हम देखेंगे, पहला शमूएल और उसका 13वां अध्याय और उसके 8 पद से बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने जब प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ा तो 4 पद में एक शब्द है कि इकट्ठा किया और कहा प्रतीक्षा करना। अब इस प्रतीक्षा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम लोग सब कोई प्रभु के मंदिर है मेरे अजीजों, और प्रभु हमसे व्यक्तिगत तरीके से बातचीत करता है और कहता है कि हमें प्रतीक्षा करना है, उतावली नहीं करना है। और पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और उसके 8वें पद से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, शामुएल के ठहराए हुए समय के अनुसार साउल 7 दिन ठहरा रहा। अब यहां पर एक जिक्र है कि युद्ध हो रहा है, शाऊल युद्ध के लिए आया है और
बेतेल की पहाड़ी में हैं और बेतेल की पहाड़ी में छावनी लगाए हुए हैं और पलिश्ती इजरायली सेना के ठीक सामने हैं। और शामुएल ने कहा कि तू वहां जा रहा है युद्ध करने के लिए, जब छावनी बना रहा है तो तू रुके रहना जब तक कि मैं नहीं आता हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा, प्रतीक्षा करने के लिए शाऊल को कहा जा रहा है शामुएल के द्वारा। शामुएल कह रहा है कि तू प्रतीक्षा करना, उतावली मत करना, मेरे लिए प्रतीक्षा करना। और शामुएल के ठहराए हुए समय के अनुसार शाऊल 7 दिन ठहरा रहा। थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, अगर हम रेलवे जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए गए हैं और ट्रेन लेट हो रही है तो हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं, कब आएगी। उद्घोषणा भी नहीं हो रही है, अनाउंस भी नहीं किया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, टाइम टेबल भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है। बड़ी उतावली हमारे अंदर आ जाती है कि कब हमारी ट्रेन आ जाएगी, कब हमारी ट्रेन आएगी, कब हमारी ट्रेन आएगी। और बार बार हम लोग हमारे जो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल पर होते हैं उनको हम लोग चेक करते हैं कि अभी ट्रेन कहाँ पहुंची, कब आएगी, कितने देर में आएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के अंदर जब हम अधीर हो जाते हैं तो ये प्रतीक्षा का जो घड़ी है वो हमें अधीरता के अंदर डिसबैलेंस कर देती है, हमें अस्थिर कर देती है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के मंदिर होने के नाते हमें जिम्मेवारी दी गई है, उत्तरदायित्व दिया गया है। इस उत्तरदायित्व में हमें बड़ा सचेत रहना है। घबराहट में, हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना है, लेकिन जैसी आज्ञा मिली है उसी आज्ञा के अनुसार काम करना है और अपने आप को उस उत्तरदायित्व को पूरा करने से पहले प्लान करना है कि हम ऐसे प्लान कर रहे हैं और प्रभु हमारे इस प्लान में तू हमारी सहायता कर, हमारी इस योजना में तू हमारी सहायता कर। क्योंकि प्रभु ये योजना, ये उत्तरदायित्व जो आप योजनाबद्ध तरीके से मेरे जीवन में आपने डाला है, ये योजना मेरा नहीं है बल्कि तेरा है। इसलिए प्रभु आप मुझे ये बताइए कि मैं किस परिस्थिति से होकर करके जाऊं, मुझे क्या तैयार करना है, मुझे किस तरीके से तैयारी करना है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किन किन कदमों से आगे बढ़ना होगा और कहां कहां मुझे जाना होगा और कैसे जाना होगा। और निश्चित जान लीजिए प्रभु आपको गाइड करेगा जब आप अपने आप को समर्पित करिएगा। तब अगर ये सोचिएगा कि मैं तो बहुत जानता हूं, मेरा बौद्धिक ज्ञान बहुत है, मैंने बाइबल 5 बार पढ़ लिया है, मैं प्रार्थना बड़ा स्ट्रांगली करता हूं, मैं अच्छे भजनों को गा सकता हूं, मेरे चर्च के अंदर मेरा अच्छा रेपुटेशन है, परमेश्वर इसको नहीं देखता, कतई नहीं देखता। बाइबल स्वयं कहती है ज्ञान है तो वो चला जाएगा, बल है तो वो खत्म हो जाएगा, और धन है तो वो भी साथ छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपको जरूर तैयार करेगा जब आप, अभी भजन हम लोग गा रहे थे ना, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना। जब हम अपने आप को शून्य करेंगे तभी प्रभु हमें उठाएगा और बनाएगा अपनी योजना को पूरी करने के लिए। तो हम ऐसे समझते हैं कि शाऊल को रुकने के लिए कहा गया, शाऊल 7 दिन रुका भी। आप ध्यान रखिएगा ये कौन शाऊल है, ये शाऊल पौलुस नहीं है, ये शाऊल राजा है, इजराइलियों के मांग के अनुसार पहला राजा है जो बिन्यामीन गोत्र से था। वहां भी शाऊल जो पौलुस था, जो अन्य जातियों का प्रचारक बना, वो भी शाऊल बिन्यामीन गोत्र का ही था। वो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन इस परिस्थिति में शाऊल को शामुएल ने कहा रुकने के लिए, इंतजार करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए, और शाऊल 7 दिन रुका भी। 9 पद कहता है तब शाऊल ने कहा कि होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। अब इस बलिदान के पीछे भी शाऊल की जो इंतजार करने का जो
पेशेंस लूज बोलते हैं ना, जो उसके अंदर की जो प्रतीक्षा करने का शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण हो जा रही है। एक दिन रुका हुआ है, शामिल नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, चौथा दिन नहीं आया, और न केवल शाऊल रुका है बल्कि उसके साथ इजराइल की पूरी सेना रुकी हुई है और वो शामिल का इंतजार कर रही है कि शामिल ने कहा है जो परमेश्वर का नबी है, भविष्यवक्ता है, पवित्र जन है, वो आएगा। लेकिन यहां 7 दिन हो गया और इस 7 दिन के अंदर एक घटना घटती है और वो घटती है कि गिलगाल में जब ये छावनी किए हुए हैं, लोग इंतजार करते करते थक चुके हैं, तो लिखा है कि और लोग उसके पास से तितर बितर होने लगे। देखा, शाऊल देखने लगा कि लोग जो मेरी सेना है वो धीरे 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 क्या मेरे साथ छोड़ रही है। मेरे अजीजों, जब आप तैयार होते रहेंगे, हो सकता है आपका कोई साथी ना हो, आपको कोई साथ देने वाला ना हो सकता है आपका प्रिय जिससे आपने उम्मीद लगाई हुई है कि आपकी इस सेवकाई में आपका सहयोग करेगा। हो सकता है आप अपने घर के लोगों से आपने सहयोग की अपेक्षा की हो, लेकिन सहयोग नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सहयोग नहीं मिलेगा। दूसरों पर आधारित सेवा या मनुष्य पर आधारित सेवा या उत्तरदायित्व जो परमेश्वर ने दिया है वो कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए जो परमेश्वर उत्तरदायित्व दिया है वही परमेश्वर आपके संग रहेगा, हालेलुया, और अपनी योजना पूरी कराएगा। हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं और उस मंदिर के उत्तरदायित्व को प्रभु ने जब दिया है तो प्रभु आपके साथ रह करके आपको परिपक्व करते हुए, आपको तैयार करते हुए, आपको उस योजना को पूरी करने के लिए आगे बढ़ाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 9 पद में लिखा है, तब शाऊल ने कहा कि होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। अब यहां बलिदान की बात की जा रही है। हो सकता है शामिल यही कहा होगा कि तुम वहां गिलगाल में रहना, मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊंगा। यही इस बात का प्रमाण है। लेकिन 10वें पद में कहता है, और उसने ज्यों ही होम बलि चढ़ाई तो क्या देखा कि शमूएल वहां आ गया। बड़ा अजीब बात है। शाऊल के होम बलि और मेल बलि चढ़ाते ही शमूएल आ गया। इसका मतलब क्या है? शाऊल परमेश्वर की योजना के तहत जब राजा बनाया गया, ध्यान रखिएगा शाऊल कौन था? शाऊल एक किसान था जो खेती कर रहा था, हल बैल से खेत को जोत रहा था, और परमेश्वर की आत्मा जब उस पर उतरी तो उसने उसी हल को टुकड़े टुकड़े कर करके और बैलों का बलिदान उस पर चढ़ाया, समर्पित किया, और परमेश्वर ने उसको अभिषेक कर करके इजराइल का पहला राजा नियुक्त किया। अब ये पहला राजा ही गड़बड़ा रहा है, और गड़बड़ी क्या की? इसने उस तैयारी को, उस योजना को, उस इच्छा को प्रतीक्षा कर करके, प्रतीक्षा नहीं कर करके उतावली में नकार दिया। और आप जानते हैं कि शाऊल उतावली में अपनी प्रतीक्षा के उस प्रतीक्षा को जो करने का उसको सामर्थ्य थी, शक्ति थी, उसमें वो कम होता चला गया। और ऐसे अवस्था में हम और आप भी रहेंगे तो यही करेंगे, संभवतः यही करेंगे। लेकिन इस वचन के द्वारा हमें जब उत्तरदायित्व मेरे अजीजों दी गई है तो हमें उतावली नहीं करना है, बल्कि अपने तैयार होने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगना है और प्रतीक्षा करना है कि प्रभु हमें सामर्थ दे। और जब हमें सामर्थ्य देगा तब हम प्रभु के काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे और प्रभु अपनी योजना को पूरी करेगा। आप ध्यान दीजिए, आप इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर के
प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी चीज़ें बाइबल के अंदर अंकित हैं बड़ी योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से हैं, और उन सारी अवस्थाओं में परमेश्वर ने उन बातों को लिख दिया जिससे कि मनुष्य परिपक्व हो सके, मनुष्य धैर्यवान हो सके। न केवल आप परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर के मंदिर हैं इसके लिए नहीं, बल्कि उतावली से कोई काम ना कर करके परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त कर करके उसकी जिम्मेवारी को पूरा करने के योग्य बन सके। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा एक बात सिखाना चाहता है कि हमें प्रतीक्षा करनी है, पेशेंस लूज नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है कि प्रभु ने तो जिम्मेवारी दे दी है, उसके लिए हम अपने आप को देखिए परिस्थिति जो है बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर रही। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से समझाने का प्रयत्न करता हूं कि मूसा को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम फिरौन के पास जाना, तो वो कहता मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलने में भद्दा हूँ, और मैं परमेश्वर तेरे नाम से मैं कैसे लोगों को फिरौन के चंगुल से बचा सकता हूँ, गुलामी से निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है। परमेश्वर क्रोधित होकर के उसके सामने कई आश्चर्य कर्म किया, कहा लाठी फेंक दे सांप बन जाएगा, हाथ को दाहिने हाथ करके अपने बाएं सीने पर लगा, कोढ़ हो गया, फिर कहा फिर लगा, फिर कोढ़ शुद्ध हो गया, जलती झाड़ियों में उसे दर्शन दिया। ये सारी चीज़ें मूसा के साथ घटना घटी। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें तैयार जब करता है तो हमें अपनी कमज़ोर दशा को परमेश्वर के सामने रखना उचित है, लेकिन तैयारी के लिए प्रतीक्षा भी करनी है कि प्रभु हमारी कमजोरियों को दूर कर करके हमें जो उत्तरदायित्व दिया है उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य दे। और प्रभु का वचन कहता है, एक भजन बड़ा अच्छा गाया गया है, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए हियाव बांधिए मेरे अजीजों, प्रतीक्षा करिए और तैयार होने तक वेट करिए। परमेश्वर आपके उत्तरदायित्व को जो उसने आपके कांधे पर रखा है वो वेट एंड वॉच के तहत होता है, रुकता है, ध्यान करता है और तब आपको भेजता है, तब वो अपनी योजना को पूरी करता है। अब दूसरी तरफ इसका परिणाम क्या हुआ? जब उतावली में उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ा दी, तब शाऊल को शमूएल ये कहता है, अगर आप 13 पद को अगर आप देखें तो वहां लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है। मेरे अजीजों, जब हम उतावली से कोई काम करते हैं तब हम कई बार ऐसी परिस्थिति को प्रकट कर देते हैं जहां की हमारी मूर्खता दिखने लगती है। और प्रभु ने हमें मूर्ख निश्चित बनाया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, लेकिन परमेश्वर ने इतना मूर्ख नहीं बनाया अपने लोगों को कि वो बार बार मूर्खता करें, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर ने आपके कांधे पर उत्तरदायित्व दिया है वचन प्रचार करने का, और उसे करना है। और उसके करने के लिए हमें प्रतीक्षा के साथ अपनी तैयारी करनी है, ताकि हम प्रभु के इस आज्ञा का या इस उत्तरदायित्व को पूरा कर सके। तब यहाँ क्या लिखा, तूने मूर्खता कर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जो आज्ञा दी थी उसका पालन तूने नहीं किया। अब तक तो यहोवा ने इज़राइल पर तेरा राज्य सर्वदा के लिए स्थापित कर दिया होता, पर अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए
अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को खोज लिया है। अगर हम उतावली में मूर्खता कर देते हैं और प्रतीक्षा नहीं करते और हम परमेश्वर के उस उत्तरदायित्व को, उस वर्णन को ले लेते हैं और बड़े उतावली से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, मेरे अजीज सावधान, हम अगर ऐसा करते हैं तो हम मूर्खता का या परमेश्वर की योजना का जो उत्तरदायित्व आपको दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं हम अपने ही मनसा और अपने ही उतावली के कारण हम उस उत्तरदायित्व को खो देते हैं। हम उस उत्तरदायित्व से परमेश्वर हमें विहीन कर देता है और अपने मन के मुताबिक फिर उस योजना को किसी दूसरे के कांधे पर उत्तरदायित्व के रूप में डाल देता है। क्या जब परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा एक मौका दिया है कि हम आत्मा की कटनी करें, आप अपने उत्तरदायित्व को ऐसे ही जाया जाने देंगे? ऐसे ही उतावली में, बिना तैयारी के, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त किए हुए हम अपने उत्तरदायित्व को किसी दूसरे के पास जाते हुए देखेंगे? ऐसे समझाने का हम प्रयत्न करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे घर के अंदर 2 छोटे बच्चे हैं, आपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और उस चॉकलेट को किसी एक बच्चे को दे दिया, तो दूसरा वेट करेगा कि मुझे भी मिले, और आप अगर नहीं देते हैं तो उसके मन में ये, उस छोटे बच्चे का जो बड़ा कोमल स्वभाव है, जो कोमल व्यवहार है, वो दूसरे टाइम से बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि उसको लगेगा एक को ज़्यादा प्यार किया गया और एक को कम किया गया। अगर हम ऐसे करें कि अगर चॉकलेट दे और फिर उससे छीन करके दूसरे को दे दे तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं घर की स्थिति क्या होगी। हाँ, बौखला जाएंगे, बच्चा लगेगा रोने पीटने, हाथ पैर मारने, रो रो करके कहेगा कि मेरी चीज क्यों दे दी दूसरे को। मैं कई बार ट्रेन में सफर करता हूं मेरे अजीजों, और मेरी मैं जब सेवा के लिए बाहर निकलता हूं, मैं ट्रेन के इन्हीं छोटे छोटे बातों को मैं देखता हूं। 2 बच्चे के बीच में अगर नारियल बेचने वाला आया है, अगर एक पीस नारियल किसी ने खरीदा है, या माँ ने खरीदा है या पिता ने खरीदा है, और उसको तोड़ा जाता है, तो दूसरा बच्चा जो माँ बाप ने दोनों बच्चे को अगर थमाया है, तो दूसरा बच्चा एक दूसरे के नारियल के टुकड़े के हिस्से को देखता है, किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। स्वाभाविक है मेरे अजीजों। और अगर किसी को ज़्यादा मिलता है तो वो रोना पटकना शुरू कर देता है। ये मैंने यात्राओं के अंदर देखी है, बच्चों के साथ माता पिता का व्यवहार देखा है कि कैसे किस प्रकार से बच्चों को मनाया जाता है, ये उनको तसल्ली दी जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे ही सामने हमारा ही उत्तरदायित्व छीन करके किसी दूसरे को दे दिया जाए तो हमारे दिल पर कितना आघात होगा। शाऊल के साथ भी यही हुआ। दाऊद को जब राज्य मिला तो शाऊल मारने के लिए खोजने लगा उसको, बार बार बहाने से अपने घर बुला करके, अपने महल में बुला करके भाले से भेजना चाहा, इसलिए क्योंकि उसका जो अधिकार था परमेश्वर ने उसे छीन करके दाऊद को दे दिया। मेरे अजीजों, हमें जो उत्तराधिकार मिला है उसके वैल्यू को समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर उसको छीन करके किसी दूसरे को दे देगा जो उसके मन के मुताबिक चल सके, उसके मन के मुताबिक योजना को पूरी कर सके, क्योंकि उसने प्रतीक्षा करके अपने आप को तैयार किया है। एक दूसरी जगह मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, मत्ती किताब उसके 25वें अध्याय, आपको 10 कुमारियों का वर्णन आपको मालूम है। यहाँ भी प्रतीक्षा है, यहाँ भी प्रतीक्षा की जा रही है। और प्रतीक्षा करते हुए लिखा है कि 5 कुंवारियां ऐसी थीं जिन्होंने अपने मशालों को ही केवल तेल से भर करके जला रखा था,
और 5 कुंवारियां ऐसी थीं जिन्होंने न केवल मशाल में तेल भर रखा था बल्कि अपने कुप्पियों में भी तेल भर के रखा था। प्रतीक्षा कर रही थी दुल्हा आएगा, और आधी रात हल्ला होने लगा कि दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया। जो मशालों में केवल तेल भरी रखी थी उनकी मशालें बुझने पर हो गईं, लेकिन जिन बुद्धिमान स्त्रियों ने या कुंवारियों ने अपने कुप्पी में तेल रखा था, उन्होंने जल्दी से उसे मशालों में भर दिया। इसके अंतिम खंड को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। जब वो मोल लेने को चली गई तो दूल्हा आ गया, और जो तैयारी थी या तैयार थी वे उसके साथ विवाह भोज में अंदर चली गई। तब द्वार बंद कर दिया गया। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात, उतावलापन नहीं होना है। दूसरी बात, प्रतीक्षा करना है। तीसरी बात, हमें तैयार रहना है समय और असमय के लिए। प्रभु कभी भी आएगा और हमसे हिसाब पूछेगा। हाँ भाई, जिम्मेवारी दीदी, उत्तरदायित्व दिया था, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? इसका जवाब प्रभु हमसे पूछेगा। और एक बात जान लीजिए कि जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को सुना है, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है और ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और वो प्रभु मृतकों में से जी उठ करके जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, युगानुयुग जिंदा रहेगा और वो हमारे साथ है। अगर जिसने ये विश्वास किया, ये उसका उत्तरदायित्व है कि प्रभु के इस आज्ञा का पालन करे और प्रभु के वचन का प्रचार करे। इसका हिसाब लेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु इस उत्तरदायित्व के बारे में नहीं पूछेगा। आपको जिम्मेवारी दी गई है मेरे अजीजों, उत्तरदायित्व दिया गया है, इसका हमें पूरा का पूरा एज इट इज, जैसा जैसा प्रभु कहता है वैसा वैसा करना है। और ये तभी होगा जब हम उतावली नहीं करेंगे, अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगते हुए वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, और उस प्रतीक्षा के घड़ी में न केवल अपने शरीर को तैयार करेंगे, न केवल अपने मन को तैयार करेंगे, लेकिन अपने कुप्पी रूपी हृदय में पवित्र आत्मा के तेल को धीरे धीरे भरते चले जाएंगे। जब समय आएगा प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करेगा, बहुत इस्तेमाल करेगा। मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत लोग, मेरे बाइबल कॉलेज में बहुत लोग कहते थे, अरे ये सेवा नहीं करेगा, 2 महीने में 3 महीने में भाग जाएगा। एक सेमेस्टर हो गया, दूसरा सेमेस्टर हो गया, 1 साल बीत गया, घर आने का वक्त हो गया दिसंबर में। लोग कहने लगे अब ये गया तो फिर आएगा नहीं आएगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अपने बाइबल कॉलेज के पूरे सेमेस्टर को पूरा किया, न केवल पूरा किया बल्कि प्रभु की महिमा में उसने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तैयार होने का, उस तैयारी को मैंने एक्सेप्ट किया, वेट किया, और लोग क्या कह रहे हैं इसका मैंने परवाह नहीं किया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज भी मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। उसने मुझे चुना, मनुष्य ने नहीं चुना। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर ने चुना है मंदिर होने के लिए, उत्तरदायित्व दिया है परमेश्वर ने आपको, किसी मनुष्य ने नहीं। इसलिए अपने उत्तरदायित्व को समझिए, प्रतीक्षा करिए, अपने हृदय रूपी कुप्पी में परमेश्वर के आत्मा के तेल को भरिए, ताकि जब प्रभु आए तो आपसे हिसाब जब ले तो आप अपने हिसाब को बड़ी आसानी से दे सकें। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता कि आप क्या नहीं किए हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन
आपको मैं उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं कि अगर आपने परमेश्वर की दृष्टि में मंदिर होने के नाते अपने उत्तरदायित्व को एज इट इज पूरा किया है तो आपका कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के दृष्टि में उसके उत्तरदायित्व को दिए जाने को बड़े अनमने ढंग से पूरा करने का प्रयास किया है तो वो जरूर हिसाब लेगा। मेरे अजीजों, आज मैं एक बड़ी चुनौती आपके साथ फिर से रखने के लिए चाहता हूं। इस उत्तरदायित्व को समझिए, उतावली मत करिए, प्रतीक्षा करिए, अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए और उस तैयारी के अंदर अपने हृदय की कुप्पी में पवित्र आत्मा के तेल को भरिए ताकि आप दूल्हे के साथ सियोन देश के उस घर के अंदर प्रवेश कर सके। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दे और आपको अपनी योजना के तहत इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचन से हमें उत्साहित किया। हम आपके मंदिर हैं प्रभु, और आप हमारे इस मंदिर होने के नाते हमें हमारे जीवन में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उत्तरदायित्व दिया है, और वो उत्तरदायित्व है आपके सुसमाचार का प्रचार का, आपके राज्य के विस्तार का, आत्मिक के फलों से लोगों को भरने का। सो प्रभु, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हम जितने भी लोग आज इस वचन को सुना है उन सबों को प्रभु तैयार कर, उन सबों को हियाव दे प्रभु, उन्हें तैयार कर प्रभु, उन्हें उतावलापन की आत्मा उनके जीवन से दूर कर रही है ईश्वर, और एक आत्मिक तैयारी के लिए प्रभु उन्हें तैयार कर, उन्हें प्रतीक्षा करने का साहस दे, आत्मिक दशा में तैयार होने के लिए प्रार्थना करने का अवसर दे। और पिता, इस प्रतीक्षा की घड़ी में जब वो तैयारी कर रहे हैं तो पिता उनके हृदय रूपी कुप्पी में अपने आत्मा के तेल को भर प्रभु, ताकि हम बड़े आनंद के साथ जहां तूने हमारे लिए रहने का ठौर बनाया है हम उसमें प्रवेश कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एकमात्र जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह न आ जाए युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दिया होगा। मैं हर बार की तरह ये फिर कहना चाहूँगा, अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त की है तो आप दूसरों को भी इस सरमन को शेयर करें, संदेश को शेयर करें, ताकि वो भी आशीषित होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।